पॉजिटिव होना, नौजवान नस्ल को पढ़ना है, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाना है, टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ अपना रुख करना है, और बहुत सारी चीज़ों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की बात है। बहुत सारी चीज़ें हमारे माशरे में, बलोच माशरे में पुरानी हो चुकी हैं, उनसे आपने निकलना है। पुरानी चीज़ों को अगर आप रिपीट करेंगे, अब बाज़ लोग कहते हैं कि हम बलूची आइडेंटिटी है क्या? बलूची आइडेंटिटी फ्यूचर की बात है, आपने अपने आप को फ्यूचर में डिफाइन करना है। हम अपनी मेहनत खुद करेंगे, अपनी तारीख़ खुद लिखेंगे और अपने काम खुद करेंगे। इसमें जितनी भी रुकावटें आएंगी वो दूर होती चली जाएंगी जब लोगों को ये समझ आ जाएगी कि असल मसला क्या है और उस मसले का हल क्या है। अज़ाला तो वही है, ये टेबल टॉक करेंगे, बात करेंगे, बातों से ही होगा, बाकी इसका ये जंग व जदल से तो नहीं होगा। ये बैठेंगे, बातें करेंगे, उससे ही हल निकल सकता है। ये सियासी मसले हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहूँगी और अपनी लीडरशिप को भी कहूँगी कि अगर वो एक थिंक टैंक के तो बना दें और पूरे बलूचिस्तान की लीडरशिप को और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठा के नेक्स्ट 25 इयर्स में हम बलूचिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं, ये जितनी महरूमियाँ हैं, जितने उसके रीज़न्स हैं, किस किस शोबे में उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारा नौजवान तबका क्या सोच रहा है, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, हमारी विमेन एम्पावरमेंट में क्या चीज़ें हैं। तो सो मैनी इश्यूज़ अगर हम इसको इस तरह से देखें और इस तरह से एड्रेस करने की कोशिश करें तो मेरे ख़्याल में हम किसी नतीजे पे पहुंच सकेंगे। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, पैसा तो बलूचिस्तान को दिया भी जाता है, वो कहाँ पे जाता है, किधर जाता है, इस चीज़ का भी सोचना चाहिए। उसको प्रॉपर जगहों पे इन्वेस्ट होनी चाहिए और यहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको ट्रू आगे ले जाएंगे, जैसे आपके कच्ची कैनाल हैं, आपके जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग के मंसूबे हैं, आपकी जो है तालीमी मंसूबे हैं, इनमें ट्रू इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं ख्याल में कुछ सालों में भी ये आपका जो फ़र्क है तरक्की और गैर कम तरक्की का, ये ख़त्म हो जाएगा और ये महरूमियाँ सारे जो है वो तरक्की से ही ख़त्म हो सकती हैं। बाकी जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे ख्याल में वो आर्जी होंगे लेकिन पायदार नहीं होंगे। एतमाद का फुकदान है, जब तक आप बलूचिस्तान के अवाम पे एतमाद नहीं करोगे तब तक ये अज़ाला मुश्किल है। अब एतमाद का फुकदान है। वो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको रीथिंक करना होगा, उनको बलूचिस्तान को नई आंखों से देखना होगा, अपनाइयत से देखना होगा। चूँकि बलूचिस्तान का मैंने बताया कि पूरा डिस्कोर्स क्रिएट किया गया है बलूचिस्तान के अराउंड। ब्लैक होल है और इस ब्लैक होल के अंदर ज़ाहिर जो यहाँ पे सेंधक है, रिकोडेक है, गवादर है, पूरा आप कह रहे हैं कि ये हमारा इकोनॉमिक शाहरग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक ये ओपन अप नहीं होगा, लोग क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो बलूचिस्तान की महरूमी के जो स्ट्रक्चरल रीज़न्स है वो आप इसको प्रूव ही नहीं कर सकते हैं जब तक आप ओपन जहन के साथ और यानी एक नए सोच के साथ, एक भाईचारे की सोच के साथ, अपनायत की सोच के साथ बलूचिस्तान को देखेंगे नहीं। बलूचिस्तान इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, इतना ज़्यादा ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है और लोगों के पास टाइम इतना नहीं है कि आन के इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन अंडरस्टैंडिंग में इन्वेस्ट करें। टाइम को इतना है नहीं उनके पास। लेकिन ये इस तरह से जो प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त ये फेस्टिवल हो रहा है, ये इनकी बहुत ज़रूरत है और ये जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है और जितने फ्रीक्वेंटली हों ये बहुत अच्छा है। कोई भी महरूमी जो होती है वो सिर्फ मोहब्बत के ज़रिए ख़त्म होती है। वी शुड स्टार्ट लविंग द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ बलूचिस्तान। खुद ब खुद सब खत ठीक हो जाएगा। बच्चों से प्यार करें, बलूचिस्तान के नौजवानों से मोहब्बत करें, ठीक हो जाएगा। मसले इतने वो नहीं हैं, हल हो सकते, लेकिन यहाँ पे करप्शन एक बड़ा बन गया है और ऊपर से अगर पहले तो मिलता नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट या इस्लामाबाद कोयटा को नहीं था, जितना थोड़ा वो फिर वो उधर ही कहा जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा लिया है। पाकिस्तानी की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से आपने वो हकूक़ जो इस्लामाबाद के लोगों को हासिल है, वो तुर्बत के लोगों को भी वही हकूक़ मिलने चाहिए, चमन के लोगों को भी वही हकूक़ मिलने चाहिए। बलूचिस्तान के कोने कोने में आपने वही हकूक़ देने होंगे लोगों को जो पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों को दिए हैं। एक डायलॉग होना चाहिए जो कि शुरू हो गया। डायलॉग होना चाहिए, एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझना चाहिए और फिर हमदर्दी के साथ जो लोग ताकत में हैं और जो लोग
हुकूमत में हैं वो फिर एक हमदर्दी के साथ उन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। हम ऐसे इंडिकेटर्स रखें और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के तहत अपने गोल सेट करें कि शॉर्ट टर्म में हमें ये करना है। बिलफर्ज एक बच्चे के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म पे हमें उसको तालीम देना चाहिए, मिड टर्म पे उसको फिर हम किसी जगह इंगेज करेंगे, लॉन्ग टर्म पे हम उसे ये सिखाएंगे कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स और पाकिस्तान ये आपका है। बिल्कुल हुक्मरान के दरमियान और आवाम के दरमियान कुछ ग्रीवेंसेस होती रहती हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान कुछ नहीं होना चाहिए। हम 20 MNA हैं बलूचिस्तान के, 20 के 20 को बलूचिस्तान के इशू पे एक ही पेज पे होना होगा, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन, तभी हमारे इश्यूज़ बढ़ेंगे। कुछ सियासतदान हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि बलूचिस्तान को शेयर नहीं मिलता, शेयर भी हमें मिलता है, लेकिन जाता कहाँ है, इस पे भी हमें सोचना होगा। कुछ कहते हैं कि हमारा कोटा सिस्टम ठीक नहीं है, कोटे भी हमें मिलते हैं, लेकिन जाते गए, इस पे हमें सोचना होगा, ठोस इक़दामात उठाने होंगे और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हमें काम करना होगा। बलूचिस्तान में तरक्याती काम अमली तौर पे होने चाहिए, और अब मैं देख रहा हूँ कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ कोयटा में हैं कम दूसरे शहरों में कम है। अब बलूचिस्तान के लोगों, नौजवानों का भी मसला रोज़गार है। रोज़गार के लिए उनके कर्ज़े दिए जाएँ, नौकरियाँ दी जाएँ, नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं तो उनके मसाइल तो हल होने चाहिए। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होता था तब भी कहता था कि पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों को बलूचिस्तान से अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। आप लोग खुद सोचें, पाकिस्तान के, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म कोयटा और बलूचिस्तान में कितना वक्त गुजारते हैं? क्या हम ये सिद्क़े दिल से ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का उनके वक्त पे उनकी मसरूफियात पे इतना ही हक़ है जितना वो वक्त इसको देते हैं? ये गलत फहमियाँ बिला वजह पैदा नहीं हुई, तो ये इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम बलूचिस्तान को उसका जायज़ हक़ दें। हमें चाहिए कि हमने ये जो आबादी के तनासुब से वसाइल की तकसीम का जो निज़ाम कार रखा हुआ है, इसको हम रिव्यू करें और ये देखें कि जहाँ पे तरक्की की रफ्तार सुस्त रही है कुछ वजूहात से, जहाँ पे आबादी कम है, उनको कॉम्पनसेट करने का एक फार्मूला नया बनाए। मैं बड़ी संजीदगी से ये समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और मैं तमाम अरबाब इख्तियार से ये कहता हूँ कि उस बात को देखें, गौर करें। कोई भी फार्मूला जो आज तक बनाया गया है वो हरफ आखिर नहीं है। यहाँ के जो लोगों को अपनी हुकूमत बनाने दे, वो अपनी हुकूमत बनाए, वो अपनी पसंद के मुताबिक कानून बनाएं, तो उसके मुताबिक वो सिस्टम को चलाएं जैसे वो जानते हैं। यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें। मीडिया को यहाँ के लोगों का जो फ़हम और फरासत जो कि आर्ट के लेवल पर है, कल्चर के लेवल पर है, उसको आप सामने लाएं। लेकिन इसमें मुश्किलात हैं, और मुश्किलात मैं समझता हूँ कि शायद क्रिएट भी की गई हैं। आसानियों को वो जो अशफाक साहब कहा करते थे ना कि अल्लाह ताला आपको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शरफ़ अता करे, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये कितना बड़ा शरफ़ है कि आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। तो आसानी पैदा कीजिए, आसान लोग हैं, कोई मुश्किल लोग नहीं है। ध्यान की ज़रूरत है। जब हमारे बच्चे बिगड़ेंगे तो हम बच्चों को सामने लाते हैं, उससे बात करते हैं, बेटा मैंने पहले आपको टाइम नहीं दिया, आज मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप थोड़ा संभलो, इसके साथ मिलो, इसके साथ ना मिलो, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या बोलना है, ये सारी चीज़ें एक बाप का तो मुल्क तो रियासत तो बाप की तरह होती है ना, ये माँ की तरह होती है। तो वो आए, रियासत आए, बोले कि भाई ये रास्ता आपने जो इख्तियार किया है ये ठीक नहीं है, आपको ऐसे बैठना है, इससे मिलना है, ये सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सियासी क़ुव्वतें जितनी हैं वो जेन्युइनली एक दूसरे के साथ मुकालमे पे राज़ी हों, बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे ये सारे इकट्ठे हों और इस मुल्क के सॉल्यूशंस के बारे में तफसील से एक दूसरे के साथ बहसें करें, गुफ्तगू करें और फ़ैसला करके फिर आगे बढ़ें कि जी हमने इस तरह से पाकिस्तान को चलाना है। कि पहाड़ों वाले जो हैं वो भी ज़मीन के ही लोग हैं, डायलॉग सबके साथ होना चाहिए। पहाड़ों वाले जो हैं उनके मसाइल क्या हैं, उनके जहनों में क्या सवाल हैं, ये सवाल जो है खुले आम डिस्कस हो, इसके जवाबात हों। और पहाड़ों वालों के अलावा जो बेतहाशा लोग हैं बलूचिस्तान के, उनमें जो बेस्ट पॉसिबल आपके नुमाइंदे बन सकते हैं अवाम के, उनको सामने आना चाहिए
ताकि आपके डिसीजन मेकर्स वो बने। एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, हेल्थ के ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि हमारा ये तो बड़ा शहर है कोयटा, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं कोई एक फर्स्ट एड तो आपको सर दर्द की गोली मिल जाती है। लेकिन कोयटा बलूचिस्तान जो है वो 43% है पाकिस्तान का। यहाँ पे बहुत दूर दराज के इलाके हैं, तो दूर दराज के इलाकों में अगर आप हेल्थ की फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ, उनकी ज़िंदगी आसान कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए। उसके लिए सेंट्रल हुकूमत जो मरकज़ में बैठी हुई है वो अपना इसमें हिस्सा डाले, और इसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो अपना इसमें हिस्सा डाले। वे फॉरवर्ड गुफ्तगू है, डायलॉग है। कोई भी मुल्क है उसका ताल्लुक़ होता है उसके अवाम से, उसके लोगों से, उसके एहसास से, उसके जज्बात के साथ। तो उन जज्बात से डायलॉग होना चाहिए, इंडिविजुअल लोगों से डायलॉग नहीं होना चाहिए, एक कलेक्टिव सोच के साथ डायलॉग होना चाहिए।